हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का हमारी दुनिया पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 8 का कौन सा पढ़ाने वाला हूँ? हमारी दुनिया। और ये चैप्टर 3 का खो है। चैप्टर 3 का खो है जिसका नाम है वस्त्र उद्योग। क्या नाम है? वस्त्र उद्योग। इसका मैं आज क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे ना, ताकि आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की हर एक सब्जेक्ट की जानकारी मिलती रहेगी। और बिहार बोर्ड के बेहतरीन तरीका आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, समझे ना। अगर आप इन सब चैप्टर का पीडीएफ पाना चाहते हैं, इन सब चैप्टर का क्या पाना चाहते हैं, पीडीएफ, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9576391415 वाले नंबर पर जुड़ जाइए, या फिर व्हाट्सअप में, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा? व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ जाइए, समझे ना। आप मैसेज करिएगा कि हमको 3 चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, आपको 5 मिनट के अंदर में भेज दिया जाएगा, समझे ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। क्या करते हैं स्टार्ट चैप्टर को? कहता है टेक्सटाइल का मतलब होता है, तो कहिएगा टेक्सटाइल का मतलब बुनना होता है। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? बुनना। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है बाबू रे? बुनना होता है। कहता है कि देश में कपड़े की मिल सबसे पहले कहाँ लगाई गई? तो सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी? कोलकाता में। सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी? कोलकाता में। अब कहता है कि 1854 ईस्वी में कपड़े की मिल कहाँ लगी? तो 1854 ईस्वी में आपको पता होना चाहिए कि मुंबई में लगी। कहाँ लगी बाबू रे? मुंबई में लगी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि सिल्क प्राप्त होता है। सिल्क तो आपको हम बताए थे कोकून से प्राप्त होता है, जो शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़े से होता है, समझे ना। तो आप सीधा कहिएगा सिल्क प्राप्त होता है तो कोकून से। किससे प्राप्त होता है? कोकून से। तो आपको यह याद रखना होगा। क्या रखना होगा? याद रखना होगा, समझे ना। अब देखिए अगला कहता है कि वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है। वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है, देखिए ऊर्जा भी होता है, श्रम भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए और उपयुक्त सभी भी चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से जो होता है ना, कच्चा माल चाहिए। क्या चाहिए? कच्चा माल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कच्चा माल। क्या हो जाएगा बाबू रे? कच्चा माल। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भागलपुर शहर डैश वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना चाहिए कि भागलपुर जो है ना, वो रेशमी वस्त्र के लिए उत्पादन का के लिए प्रसिद्ध स्थान है, शहर है। अब कहता है कि सूती वस्त्र उद्योग एक डैश उद्योग है। तो आपको याद रखना चाहिए कि सूती वस्त्र जो उद्योग होता है ना, एक कुटीर उद्योग होता है। क्या होता है? कुटीर उद्योग होता है, समझे। ये बात हम पहले बैक के वीडियो में बता दिए हैं। अब कहता है कि कपड़ों की बुनाई को डैश कहा जाता है। कपड़ों की बुनाई को क्या कहा जाता है बाबू रे? टेक्सटाइल कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेक्सटाइल। कपड़ों की बुनाई को क्या कहा जाता है? टेक्सटाइल कहा जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ढाका डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने आपको बताया कि ढाका जो है, ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मलमल के लिए प्रसिद्ध है। अगला कहता है अहमदाबाद को भारत का डैश कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था कि मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू रे? मैनचेस्टर। अहमदाबाद को भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। अब कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। अधिकतम कितने शब्दों में? 50 शब्दों में, इससे ज्यादा नहीं देना है, समझे ना। कहता है कि प्राकृतिक रेशा क्या है? तो आप कहिएगा भेड़ बकरियों से ऊन, कोकून से सिल्क, पौधों से कपास और जूट से प्राकृतिक रेशे हैं। अर्थात जो रेशे भेड़ बकरी और कोकून तथा पौधों से तैयार किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशा कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, ये सब हम पढ़ा दिए, समझे ना। कहता है कि मानव निर्मित रेशों के नाम लिखिए। मानव निर्मित रेशों के नाम लिखिए। तो मानव निर्मित रेशा 4 गो होता है। नायलॉन होता है, पॉलिएस्टर होता है, एक्रिलिक होता है और रेयन होता है। यही 4 गुण होता है, बस लिख देंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है, क्यों? तो आप कहिएगा कि मशीनों से कपड़ा का उत्पादन सस्ता होता है क्योंकि कपड़ा जल्दी बनता है। कपड़ा क्या होता है? जल्दी बनता है। और धागे से कपड़े का बुनना एक प्राचीन कला है, लेकिन अब यही कला उद्योग का रूप ले चुका है। मशीनों से कपड़े बनाने में कम समय लगता है, कम मजदूर लगते हैं और बहुत अधिक मात्रा में कच्चा माल क्या होता है? खरीदना भी सस्ता पड़ता है। अतः इसीलिए मशीनों से कपड़ा उत्पादन क्या होता है? सस्ता होता है। आप ये बात समझ गए हैं। अब भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी किन जगहों पर होती है? किन जगहों पर गर्म कपड़े की थोक खरीदारी होती है? तो आप कहिएगा गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी लुधियाना तथा दिल्ली से होती है, क्योंकि वहाँ अत्यधिक मात्रा में मिल है तथा कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे कपड़े कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। कहता है अधिकतम 200 शब्दों में उत्तर दीजिए, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है, समझे ना। अब देखिए आइए
कैसे करेंगे, देखिए वस्त्र उद्योग के सामने सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। तो 7 कारक है, 7 कारक का थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप वर्णन कीजिएगा। पूरा लिखिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, समझे ना, और याद भी नहीं हो पाएगा। आप अपने से पढ़िएगा और अपने मन से छांट छांट के लिखिएगा। सबसे पहला होता है कच्चे माल की उपलब्धता। कहिए कि वस्त्रोद्योग हेतु कच्चे माल की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक है। समुद्री हवाओं और नमियों के कारण गुजरात महाराष्ट्र में अच्छी गुणवत्ता के कपास के कच्चे माल रूप से उपलब्ध होती है। आप यहाँ तक लिख दीजिएगा पहला, समझे। ये सब आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जानकारी के लिए हम इसमें दिए हैं ताकि आपको बेहतरीन जानकारी रहे। आप लिखिएगा यहीं, लेकिन याद करिएगा यहाँ तक, समझे। और एक बात लिख लीजिएगा, गुजरात की काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी उर्वरा है। बस इतना लिख के छोड़ दीजिएगा। अब आइए दूसरा पर क्या लिखिएगा, दूसरा देखिए क्या करिए। कहता परिवहन की सुविधा। कहिए कि वस्त्रों से संबंधित उत्पादन क्षेत्र निर्यात व आयात करने के लिए मुंबई, कलकत्ता, सौराष्ट्र, कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु इत्यादि बंदरगाहों, सड़क, रेल मार्गों व वायु मार्गों से नज़दीक अवस्थित है। इससे कच्चा माल व तैयार माल संपूर्ण देश में पहुंचाया जाता है। आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, समझे ना। और आगे भी चाहते तो लिख सकते हैं कि साथ ही यूरोपीय देशों से आधुनिक मशीनों भी आयात करने की सुविधा होती है। अब जलवायु देखिए, कहिएगा वस्त्र उद्योग के लिए नम जलवायु आवश्यक है। नम जलवायु क्या है, आवश्यक है। जैसे अंगर यानी जलवायु नम नहीं होगी तो कपास के रेशे से निर्मित धागे टूट सकते हैं। मतलब कि तापमान, अगर समझें कि तापमान जलवायु अगर सही से नहीं रहे तो कपास का जो धागा बनेगा वो टूट जाएगा। कहता इस अवस्था में धागे में गांठ पड़ जाएगी तथा कपड़े की बनावट, जो बुनावट लिख दिए, बनावट अच्छी और मजबूत नहीं हो पाएगी। ऐसी जलवायु के अभाव में कृत्रिम रूप से आर्द्र जलवायु उपलब्ध कराई जाती है। मतलब कृत्रिम तरीका से किया जाता है मानव द्वारा। अब अगला देखिए कि कहिएगा कि पूंजी की उपलब्धता। तो मुंबई, कलकत्ता और अहमदाबाद जैसे स्थानों में पर्याप्त पूंजी निवेशक उपलब्ध है। यहाँ तक लिख दीजिएगा, हो गया। चलिए इस जानकारी के लिए बताते हैं कि मुंबई के प्रमुख पारसी व्यापारियों ने विदेशी व्यापार से जो धन अर्जित किया है उसे वस्त्र उद्योग में लगाया जिससे वस्त्र उद्योग काफ़ी विस्तार मिला। इस सब पढ़िएगा, जानकारी रखिएगा, लेकिन उतना बोलिएगा, समझे। श्रम की उपलब्धता। कहिएगा मुंबई की मिलों में काम करने के लिए मजदूर कोंकण, सतारा, सोलापुर, रत्नागिरी जैसी जगहों से आते हैं। बस यहाँ तक लिख दीजिएगा। उसी प्रकार कलकत्ता की मिलों के लिए मजदूर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और असम से उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण इस उद्योग को विकसित होने में सुविधा हुई है। अब एक और कहिएगा बाजार। कहिएगा वस्त्र उद्योग की स्थापना बाजार को देखते हुए भी की जाती है। जैसे दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना, कानपुर इत्यादि में स्थापित वस्त्र उद्योग की इकाइयां बाजार के आधार पर ही विकसित की गई है। अब आइए अगला देखिए, अगला क्या कहता है। देखिए आगे क्या कहता है, आगे यही कह रहा है कि सस्ती ऊर्जा की सुविधा। कहिएगा मुंबई की कपड़ा मिलों को पश्चिमी घाट पर स्थित टाटा जल विद्युत योजना से सस्ती विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार कलकत्ता की मिलों को रानीगंज, झरिया से कोयला की प्राप्ति हो जाती है। तमिलनाडु की मिलों को पायकाराजोतन जल विद्युत योजना से सस्ती बिजली प्राप्त हो जाती है। अब कहता है कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग का विवरण दीजिए। तो आप विवरण कैसे दीजिएगा, देखिए कैसे विवरण दीजिएगा। ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिख देना है बस। कहता है भारत का सूती वस्त्र उद्योग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। भारत में कपड़ों का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। 1950 से 51 में 4 अरब वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया गया था, लेकिन जो अब 34 अरब वर्ग मीटर हो गया है। आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग में वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है। शुरू में मशीनों द्वारा कपास से बीज निकाले जाते हैं, जिससे गिनिंग कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं, ऑब्जेक्टिव बताए थे ना। इसके बाद कपास को इकट्ठा करके गांठ तैयार किया जाता है और गांठों द्वारा कपास के धागे बनाए जाते हैं। फिर इन धागों को सहायता से मशीनों द्वारा कपड़े तैयार किए जाते हैं। आपका यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको यह वीडियो जो हम पढ़ाए हैं, जो क्वेश्चन अगर समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए।